हरियाणा में शादी समारोह को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरे कार्यक्रमों में भी ये आदेश लागू किए जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में ही सभी कार्यक्रमों को निपटाना होगा। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद किसी भी तरीके के कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी। 6 बजे के बाद अगर कोई कार्यक्रम होता है तो इसके लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। तो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें खास तौर पर शादी समारोह को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। शादी समारोह को लेकर ये कहा गया है कि अब 6 बजे के बाद किसी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरे कार्यक्रमों में भी आदेश लागू होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में ही सभी तरीके के कार्यक्रम निपटाने होंगे। नाइट कर्फ्यू अगर शुरू होता है तो इसके बाद किसी भी तरीके के कार्यक्रम को करने की इजाजत नहीं होगी। 6 बजे के बाद अगर किसी को कार्यक्रम करना है तो इसके लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। तो हरियाणा में शादी समारोह को लेकर नए आदेश हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। दूसरे कार्यक्रमों में भी ये आदेश लागू करने के निर्देश जारी किए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में कार्यक्रम निपटाने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सख्ताई से कदम उठाने होंगे, सख्ताई और बरतनी होगी, क्योंकि लगातार केस सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर से सबसे ज्यादा केस सामने है। करीब 12,000 का आंकड़ा कोरोना ने छुआ है। 60 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कोरोना की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन खास बात यह है कि शादी समारोह को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं वैक्सीनेशन पर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को अब मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 28 अप्रैल से शुरू होगी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुफ्त में वैक्सीन लगाने की बात कही है। 18 से 45 आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी। ये वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर मुफ्त मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले हिमाचल सरकार भी इस तरीके का ऐलान कर चुकी है और अब हरियाणा सरकार की तरफ से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब के लुधियाना में कल पूरे तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाएं ही लुधियाना में जारी रहेंगी। ऑक्सीजन से जुड़ी सेवाएं भी लगातार जारी रखी जाएंगी। उपायुक्त ने लोगों से इसके लिए सहयोग भी मांगा है। इसके साथ ही हाईवे पर आवाजाही जारी रखने के निर्देश जारी किए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लुधियाना से कि कल लुधियाना पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाएं ही लुधियाना में जारी रखी जाएंगी और इसके लिए लुधियाना के उपायुक्त ने लोगों से भी सहयोग मांगा है। हाईवे पर आवाजाही जारी रखने की बात कही है। इसके साथ ही ऑक्सीजन से जुड़ी हुई सेवाएं भी जारी रहेंगी। लेकिन इस बीच लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन में सहयोग करें, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और इन्हीं आंकड़ों के मद्देनजर लुधियाना की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाएं ही लुधियाना में कल जारी रहेंगी। तो लुधियाना के लोगों को इस वक्त की बड़ी खबर कि कल लुधियाना पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा। 25 तरीक ਨੂੰ बहुत सारे लोगों ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ। और अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल में आज और कल बाजार बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। दैनिक जरूरतों के सामान को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखने के कड़ाई से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कल बाजार बंद रहेंगे, सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। एसओपी के साथ पालना
करने के भी निर्देश जारी किए गए। सभी रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर केवल नियमित पूजा अर्चना ही होगी। आगामी आदेशों तक श्रद्धालुओं के आने पर फिलहाल के लिए धार्मिक स्थलों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही इमरजेंसी सेवाओं के 7 दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। अधिकारी और कर्मचारी घर से ही अपना काम कर रहे हैं। और रविवार को जो है बाजार बंद रखने का फैसला सरकार ने किया है। राजधानी शिमला का जो ऐतिहासिक मॉल रोड है, रिज मैदान है, यहाँ से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आमतौर पर यहाँ पर जो है खासी चहल पहल होती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं। केवल जिस तरह से रेस्टोरेंट और जो ढाबे हैं उनको जो है वही जो है खुले यहाँ पर रह सकते हैं। एसओपीज उन्हें जो है फॉलो करनी होगी और फैसला सरकार ने किया है। तो क्या इस हिसाब से तो लग रहा है कि जिस तरह से ये चेन बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर काफी भीड़ होती थी, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि ठीक है फैसला। कैसा देखते हैं आप? अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा जितना बढ़ेगा उससे नुकसान ही होगा आम जनता को भी, और हर चीज़ में आदमी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और इससे रोक लगाने से जो इससे फ़ायदा होगा, घर में रहेंगे लोग, बेकार में नहीं घूमेंगे, जो आदमी भी आएगा वो काम से आएगा। यहाँ तो सैटरडे हमेशा बिल्कुल भरा रहता था, पूरी पैक रहता था, चाहे रिज मैदान हो चाहे मॉल हो। यहाँ पर जो है सैटरडे को भी वीकेंड पे जो है चंडीगढ़ वगैरह से लोग बहुत आते थे, जिससे कि मतलब उसके ऊपर कोई रोक नहीं थी और उससे ज़्यादा खतरा था, क्योंकि यहाँ के लोग तो ऐसे भी लोग भोले भाले और सीधे साधे हैं और प्रिकॉशन बरतते हैं, गवर्नमेंट की हर चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा। सर, प्रशासन की तरफ से तो कोई वैसे निर्देश दिए नहीं गए हैं, बस केवल यही है कि बस आप अपना सफाई करता या अपनी दुकान के बाहर गोले वगैरह लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, इस चीज़ के लिए हमें बोला गया है। बाकी दुकानें बंद रहेंगी फिलहाल, जैसे ये किराना वगैरह हो गई है। बाकी एक्सेसरी हमारी, जैसे इस समय मेरी सब्जी की दुकान है, इसमें पास फल फ्रूट है, आपका एनीथिंग एल्स, अपना दूध ब्रेड लस्सी वगैरह है, इस चीज़ के लिए मुझे खोलनी पड़ रही है सर, नहीं तो मैं इस चीज़ को। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखें।